नमस्कार दोस्तों। गणित विषय को रोचक बनाने के लिए और आपके समझ तक पहुंचाने के लिए मैं रूपेश कुमार देशमुख आपके सामने गणित विषय में नए नए वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, जिसमें मैंने पिछले बार संख्याएं और पूर्ववर्ती और परवर्ती पर वीडियो बनाया था, जिसे आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब भी किया और कमेंट्स भी किया। और कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे जो सुझाव दिया, मैं उसमें अवश्य सुधार करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे लाइक किया और सब्सक्राइब किया, और अन्य लोगों और सभी लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिलता रहे, जिसमें मैं गणित विषय को बहुत ही सरल ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। आज इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने आज विषय चुना है आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। आरोही क्रम को मैं और अवरोही क्रम को बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप बहुत अच्छा ढंग से समझ सकेंगे और अपने बच्चों को भी उसको सरल रूप से समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने विषय में सबसे बढ़िया चीज़ इस बात को ध्यान में रखा है कि गणित विषय को सरल से सरल रूप से समझाऊं, जिससे आप भी अच्छे से समझ जाएं और आप अपने बच्चों को उतने ही अच्छे ढंग से उसे समझा सकें। आज मैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम को विषय लेते हुए आज मैं आपको सबसे पहले आरोही क्रम के बारे में बता रहा हूँ। आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। किसी भी संख्या को या किसी भी अंक को आगे की ओर बढ़ते हुए लिखना या व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना ही आरोही क्रम कहलाता है। कैसे? देखिए, मैंने एक अंक लिखा है, अलग अलग अंक 2, 6, 1, 3, 8। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखना मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, छोटा अंक, सबसे पहले छोटा वाला अंक। सबसे पहले मैंने लिया छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा अंक 2, उससे बड़ा अंक 3, उससे बड़ा अंक 6, उससे बड़ा अंक 8, और सबसे आखिरी में जो सबसे बड़ा अंक है वो 8, और सबसे छोटा अंक है वो 1। यानी हम छोटे से बड़े की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम छोटे से बड़े की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे बच्चे अंकों को और संख्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से जमाना सीख जाएंगे, जिससे उसका संख्या ज्ञान बढ़ जाएगा। अभी हम दूसरा उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे अभी हमने अंक का ज्ञान लिया, अब हम संख्या में आरोही क्रम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे अपन लेते हैं कोई भी संख्या, 23, 28, 20, 18 और 35। इसे आरोही क्रम में जमाना है। इसे आरोही क्रम में जमाएंगे तो अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी। इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी? 18। उसे सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटी है। हाँ, अब 18 के बाद हम देखते हैं कि 18 से बड़ी कौन सी संख्या? 18 से बड़ी देखेंगे तो इसमें 20 है, तो 20 को लिखेंगे। 20 के बाद उससे बड़ी कौन सी संख्या है? 23, 23 को लिखेंगे। उसके बाद हम उससे बड़ी संख्या 28, और उससे बड़ी संख्या 35। इस प्रकार हमारा आरोही क्रम क्या बनेगा? सबसे पहले 18, फिर 20, फिर 23, फिर 28, फिर 35। ये एक बढ़ते हुए क्रम में है। तो जो बढ़ते हुए क्रम में हम जो लिखते हैं उसे आरोही क्रम कहते हैं। इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को आरोही क्रम में जमा सकते हैं। छोटे बच्चों को क्या लाभ होगा? छोटे बच्चों को ये लाभ होगा कि वो संख्याओं को और अंकों को व्यवस्थित रूप से जमाना सीख जाएंगे। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा होता है आरोही क्रम का। अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम में। इसमें क्या होता है? बड़ी संख्याओं को पहले, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की ओर हम बढ़ते हैं। तो अपन अंक में लेते हैं। सबसे पहले अंक में लेते हैं। सबसे बड़े अंक ले लिए 9। 9 के बाद क्या आता है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 6, 7। 7 के बाद क्या आता है? 6। 6 के बाद क्या आता है? 5। तो घटते क्रम में क्या हुआ? सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाएगा, उसके बाद उससे छोटी संख्या को, उसके बाद उससे छोटी संख्या को, उसके बाद उससे छोटी संख्या को, उसके बाद उससे छोटी संख्या को। तो घटते क्रम में क्या होता है? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाता है। और आरोही क्रम में क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या का होता है की ओर जाता है। अब घटते क्रम में बड़ी संख्याओं का उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 300, फिर हमने ले लिया 400, फिर हमने ले लिया 100, फिर हमने ले लिया 200,
तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अपन को इसको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में जमाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें देखते हैं कौन सी है, 400। हमने लिखा पहले 400। अब उससे छोटी संख्या कौन सी है? 400 से छोटी संख्या 300 है। अब 300 से छोटी संख्या कौन सी है? 200 है। और 200 से छोटी संख्या 100 है। तो अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, और उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखते हैं। तो इस प्रकार अवरोही क्रम में क्या होता है कि बड़ी संख्या से वो छोटी संख्या की ओर बढ़ते जाता है। लेकिन आरोही क्रम में क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते जाता है। इसी प्रकार हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम से हमको ये फायदा होगा कि हमारे बच्चे पूरी संख्याओं को, अंकों को व्यवस्थित रूप से जमा सकेंगे, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। आपको अगर इस प्रकार हमारा आज आरोही क्रम और अवरोही क्रम का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।